Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So today we are going to start chapter number 3 of digital electronics. So name of chapter number 3 is logic families. Okay, एकदम simple chapter है and short chapter है. Only 3 pages का chapter है. आप notes देख सकते हो. Only 3 pages है. So एकदम 10 to 15 minutes में chapter cover हो जाएगा. एकदम short chapter है. Okay, so let's start the lecture. बिफोर दैट मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो भी देख लो. ओके, एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो या फिर वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे. ओके, फर्स्ट चैप्टर मैंने 3 या 4 लेक्चर में लिया है. सेकंड चैप्टर भी छोटा था, वो भी एक ही लेक्चर में खत्म किया. एंड थर्ड चैप्टर भी एक ही लेक्चर में हम खत्म कर देंगे आज. ओके, सो नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉजिक फैमिलीज. ओके, so first of all, introduction to CMOS and TTL logic families. So logic families टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, CMOS एंड TTL. ओके, सो लॉजिक फैमिलीज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स. लॉजिक फैमिलीज क्या है? एक ग्रुप है किसका? इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स. हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में. ओके, बिल्ट यूजिंग सिमिलर टेक्नोलॉजीज. लॉजिक गेट्स किसके बने होते हैं? सिमिलर टेक्नोलॉजीज यूज होती है. ओके, allowing them to share certain performance like speed, compatibility and etc. Okay, there are two major logic families. Okay, there are two major logic families. There are two types of logic families. First one is CMOS and second one is TTL. Okay, CMOS is known as complementary metal oxide conductor. Okay, and TTL known as transistor logic. Okay, these are full form of CMOS and TTL. Okay, so let's see first one, CMOS. Okay, what is meant by CMOS? So CMOS stand for complementary metal oxide conductor. Okay, CMOS technology widely used in digital circuit. मतलब CMOS technology are widely used in digital circuit like mobile phones, laptops, etc. CMOS is unipolar. Unipolar bipolar क्या होता है? हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा है. ओके, CMOS is unipolar logic family. Switching speed is moderate to high. ओके, यानी कि CMOS जो लॉजिक फैमिली थे उसका स्विचिंग स्पीड कैसा है? मॉडरेट टू हाई. यानी कि हाई भी नहीं और मॉडरेट भी नहीं. मॉडरेट टू हाई मीन्स एवरेज है. ओके, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. Then second logic family is TTL. So it stands for transistor logic. Okay, transistor logic. This is full form of TTL logic family. TTL is a bipolar. Okay, so CMOS कैसी थी? Unipolar. TTL is bipolar logic families. TTL has faster switching speed. So CMOS has moderate to high switching speed. So TTL has faster switching speed. Then TTL is high power consumption. Okay, so as comparison to the CMOS logic family, TTL has high power consumption. Okay, then there are some parameters regarding logic families. Okay, so which are parameters? Let's see one by one. तो parameters क्या होते हैं? एक बार बेसिक डिटेल दे देता हूँ. जब भी कोई प्रोसेसर या फिर कोई डिवाइस बनता है तो उसमें कुछ पैरामीटर्स यूज किए होते हैं लाइक पावर सप्लाई, प्रोपोगेशन डिले, फैन इन फैन आउट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें यूज किए गए होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, आपको सारे पैरामीटर्स क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि आप जब भी किसी कंपनी में या फिर किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते तो आपको सपोज एक प्रोसेसर डिजाइन करने के लिए दिया या फिर कोई भी डिजिटल सर्किट आपको डिजाइन करने के लिए बोला तो उसमें आपको पैरामीटर्स यूज करना जरूरी है रिगार्डिंग लॉजिक फैमिलीज. सो पैरामीटर कौन कौन से? लेट्स सी वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज पावर सप्लाई. पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑल लॉजिक फैमिलीज. सो कौन सी भी लॉजिक फैमिली हो उसे पावर सप्लाई मस्ट है. विच फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट. ओके, सो जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं तो, या फिर अदर डिवाइसेस होते हैं वो उन्हें कितनी पावर लगती है? 5 वोल्ट तक. ओके, सो हम कोई भी लैंग्वेज यानी कि जो टेक्निकल जो थिंग्स है उससे रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज. ओके, टेक्निकल में हम बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं डिजिटल सर्किट्स में. सो बाइनरी लैंग्वेज में आपको पता है ओनली 0 एंड 1 कंसिडर करते हैं. सो 0 वोल्ट को हम क्या कहते हैं? 0. एंड 5 वोल्ट को हम क्या कहते हैं? 1. Okay, like that. This is power supply. Second one is propagation delay. So propagation delay क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन इनपुट टू आउटपुट रिस्पॉन्स. ओके, हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो इनपुट एंड आउटपुट रिस्पॉन्स में कितना टाइम लग रहा है तो वो होता है प्रोपेगेशन डिले. ये सारे पैरामीटर्स याद रख के हमें प्रोसेसर या फिर कोई भी डिजिटल सर्किट डिजाइन किया जाता है. ओके, इंडस्ट्रीज में. देन थर्ड वन इज
power dissipation. So what is meant by power dissipation? The amount of power consumed by लॉजिक गेट, यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि जो हमने लॉजिक गेट्स या फिर लॉजिक फैमिलीज यूज किए, सपोज एक प्रोसेसर है हमारे फोन में, जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, पावर डिसिपेशन करते हैं, यानी कि कुछ समय बाद वो हीट होने लगता है। ओके, जब वो हीट होता है तब सपोज आप फोन चला रहे हो, 3 to 4 आवर्स आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, तो उसमें ऐसे सर्किट होते प्रोसेसर में, जो आईसी होते वो हीट होते। जब प्रोसेसर हीट होता है तब आपका फोन, आपको पीछे से हीट लगने लगता है, कैमरे के आसपास अगर आपने हाथ लगाया तो आपका फोन हीट होता है। तो वो हीट होने के बाद क्या करता है, वो बैटरी जल्दी कंजम्पशन करता है। ओके, बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, आपका फोन ऑफ कंडीशन में चला जाता है। ये किसकी वजह से होता है, पावर डिसिपेशन की वजह से। ओके, सो ये पैरामीटर्स फोन में या फिर प्रोसेसर में या फिर किसी भी डिवाइस में, अगर लैपटॉप के भी प्रोसेसर लो तो उनमें पावर डिसिपेशन ये पैरामीटर यूज किए जाते हैं, या फिर पावर सप्लाई या फिर प्रोपेगेशन डिले, फैन इन फैन आउट, ये पैरामीटर्स इसलिए आपको पता होने जरूरी है। ओके, देन फैन इन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स दैट अ लॉजिक गेट कैन हैंडल विदाउट डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस। ओके, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आपका जो डिवाइस है वो कंसिडर कर सकता है, उसे हम कहते हैं फैन इन। ओके, एंड फैन आउट, नंबर ऑफ आउटपुट इन लॉजिक फैमिली, उसे हम क्या कहते हैं, फैन आउट। ओके, देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कंपैरिजन बिटवीन सीमॉस एंड टीटीएल लॉजिक फैमिलीज। सो हमने सीमॉस एंड टीटीएल लॉजिक फैमिलीज के बारे में अभी पढ़ा, ऊपर फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा, तो उनके बारे में सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है, यानी डिफरेंस बिटवीन। सो लेट्स सी, फीचर दिए गए, पावर कंजम्पशन सीमॉस में वेरी लो, टीटीएल में वेरी हाई। स्विचिंग स्पीड सीमॉस में मॉडरेट टू हाई, टीटीएल में हाई। ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 वोल्ट टू 15 वोल्ट, टीटीएल में 5 वोल्ट ओनली। सो नॉइज इम्यूनिटी हाई, टीटीएल में मॉडरेट। कॉस्ट लोअर इन हाई इंटीग्रेशन एंड टीटीएल की कॉस्ट है हाई। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर। मैंने आपको बताया था एकदम छोटा चैप्टर है। ओके, एक बार आपको सिलेबस इंटीग्रेट कर देता हूँ, वेट, आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखा, थर्ड चैप्टर, ओके, एक बार सिलेबस इनिशिएट कर लेते, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेट, just wait for second only. वेट, हाँ देखो, कौन सा चैप्टर था, थर्ड। ओके, लॉजिक फैमिलीज। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू सीमॉस एंड टीटीएल लॉजिक फैमिलीज। हमने सीमॉस एंड टीटीएल लॉजिक फैमिलीज के बारे में पढ़ा। देन हमने क्या पढ़े, पैरामीटर्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज, उसमें हमने वोल्टेज लेवल देखा, प्रोपोगेशन डिले देखा, नॉइज मार्जिन, फैन इन फैन आउट, पावर डिसिपेशन, ये सारे पैरामीटर्स हमने देखे। देन लास्ट में क्या देखा, कंपैरिजन बिटवीन सीमॉस एंड टीटीएल लॉजिक फैमिलीज। कंपैरिजन किसके ऊपर बेस, आप थ्योरी बेस भी कर सकते हो। ओके, सो जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा उसके ऊपर भी आप डिफरेंशिएट या फिर कंपैरिजन कर सकते हो बस। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। सिलेबस में इतना ही दिया है, उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि आप ये आप कह सकते हो ओनली 6 चैप्टर आर प्रेजेंट इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस फॉर सेमिस्टर 2 ऑफ FYBCS। ओके, सो 3 चैप्टर खत्म हुए, बचे 3 चैप्टर, वो भी वन बाय वन हम ले लेंगे। ओके, 4, 5 एंड 6 नंबर का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसमें उसे मैं लेक्चर में डिवाइड करूंगा, लेक्चर 2 और 3 लेक्चर्स एक चैप्टर के होंगे। ओके, so this is sufficient for today. If you have any doubt regarding this chapter, please ask in comment section or DM me on Instagram. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.